High. Depend on discipline. Count on confidence. Joyful be the journey. Fulfilling be the fate. Wish you a very happy new year. Today is day 1, 1st of January 2021. Future comes one day at a time. 365 brand new days. Today we are going to talk about all these important articles. यस्टरडे क्वेश्चन रैपिड जीके के आंसर्स हैं। विटामिन डी होता है कैल्सिट्रियोल। सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। संत रामानंद, संत कबीर डिसाइपल थे संत रामानंद के। गीता रहस्य लिखा है बाल गंगाधर जी ने। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी नाम की डिसीज होती है। एरेटोस्थेनिस ने लिखा था, एरेटोस्थेनिस ने मेजर किया था सर्कमफरेंस ऑफ अर्थ। आज के सवाल है रायसीना हिल इज इन विच सिटी ऑफ इंडिया। वो कौन सी लेक है जो बॉर्डर ट्राई पॉइंट बनाती है कीनिया, तंजानिया, युगांडा का। नवेगांव नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट। विच वाइसरॉय पास द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एंड द आर्म्स एक्ट ऑफ 1878। ब्रिटिश वाइसरॉय। हु प्रपोज द हीलियोसेंट्रिक मॉडल। हीलियोसेंट्रिक मतलब सन बीच में, जियोसेंट्रिक मतलब अर्थ सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। सो दिस इज हीलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। ओलंपिक में फ्लेम होती है, इस फ्लेम का क्या मतलब होता है, ये क्या सिंबलाइज करती है। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब लुक थॉटफुली, बहुत सोच समझ के उस पर विचार करना, थिंक डीपली। एक्लिमेटाइजिंग मतलब बीइंग अकस्टम्ड टू अ न्यू क्लाइमेट। जब हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो बॉडी एक्लिमेटाइज होती है। विजिल का मतलब होता है स्टे अलर्ट और गार्ड समथिंग, अलर्ट होना। सॉलिडैरिटी मतलब आप सॉलिडैरिटी दिखा रहे हो, यूनिटी, अग्रीमेंट दिखा रहे हो फीलिंग या किसी एक्शन के लिए, यू आर शोइंग सॉलिडैरिटी। स्पीयर हेड का मतलब होता है लीड करना, फोरफ्रंट करना। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं वैक्सीनेशन क्लोज टू अप्रूवल हिंट्स DCGI। प्राइम मिनिस्टर ने भी एड्रेस किया है। कोर सेक्टर का डेटा आ गया है। हर महीने हम फर्स्ट डे को डिस्कस करते हैं कोर सेक्टर डेटा। सो दिस डेटा इज रिलीज नाउ। देन दीज आर सर्टेन हेडलाइंस। एंडिंग the deadlock, farmer versus government, a constant vigil, unmasked reflection on the pandemic and life। ये आर्टिकल लिखा है वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, वेरी गुड आर्टिकल। देन दिस इज अ leopard count with a missing benchmark number, acclimatizing to climate risk, these are certain headlines। और ये है बैरियर्स टू ट्रेड। ट्रेड होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बैरियर्स हैं, टैरिफ और नॉन टैरिफ। The reinvention of solitude, these are some very good points related with agriculture। FDI का अप हुआ है। और आज मैप देखते हैं हम मेलानेसिया। कल न्यू ईयर सेलिब्रेशंस में देखा था हमने, these are मेलानेसिया। और हिंदी आर्टिकल है आज का गोवा के संबंध में, जिसका अभी हमने कुछ दिन पहले ही 60th सेलिब्रेट किया था। सो दिस इज गोवा। So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this, The Hindu and Indian Express, both are Delhi edition. So this is the front page of The Hindu. First news है, this is Brexit to take full effect. United Kingdom leaves European Union single market. Vaccination close to approval है, hint किया DCGI ने। What is DCGI? DCGI है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अप्रूवल वैक्सीनेशन का। प्राइम मिनिस्टर ने मीनवाइल वार्न किया है नीड फॉर पीपल टू रिमेन विजिलेंट। वैक्सीनेशन आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यू लेट योर गार्ड्स डाउन। दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, दवाई भी और कड़ाई भी, ये अब एक नया मैसेज है। प्राइम मिनिस्टर ने ये कंट्री से अपील किया है। प्राइम मिनिस्टर वार्न्स ऑफ नीड फॉर पीपल टू रिमेन विजिलेंट। अब नेशन वाइड वैक्सीनेशन का ड्राई रन करना पड़ेगा। व्हाट डज इट मीन बाय ड्राई रन? कुछ दिन पहले हमने देखा था ड्राई रन। ड्राई रन क्या होता है कि कुछ स्टेट्स में, आंध्रा, असम, गुजरात और पंजाब में, हमने एक मॉक ड्रिल किया था। वैक्सीनेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉजिस्टिक्स कैसे मूव होगा, डोजेज कैसे लगाएंगे, इस बात का प्रैक्टिस किया था। उस प्रैक्टिस को बोलते हैं ड्राई रन। इसमें हमको आइडेंटिफिकेशन करना है हाई रिस्क ग्रुप को, जिनको प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीनेशन देना है। वैक्सीनेशन के भी डोजेज होंगे, 2 डोज हैं तकरीबन जो देने पड़ेंगे कुछ
वीक्स के इंटरवल में, तब जाके वो वैक्सीनेशन इफेक्टिव हो पाएगी। और इसके लिए ये कोविन आईटी प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविन आईटी प्लेटफॉर्म जिसमें सारा डेटा होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, डोजेज रिलेटेड न्यूज़ होगा, एवरीथिंग, और सारा सेंट्रलाइज्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब की बार जो ड्राई रन हुआ है, पहले कुछ राज्य में था, अभी ड्राई रन हुआ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स इन यूटी में, यूनियन टेरिटोरी में। रोल आउट करना है कोविड-19 वैक्सीनेशन, और ये बात यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी बताया। सो द पॉइंट इज वैक्सीनेशन इज कमिंग, बट जैसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, दवाई भी और कड़ाई भी, अलॉन्ग विद द मेडिसिन बी विजिलेंट। कड़ाई मतलब स्ट्रिक्टनेस, अलॉन्ग विद द मेडिसिन बी विजिलेंट। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज फॉर टुडे। सेकेंड न्यूज है, दिस इज अबाउट कोर सेक्टर आउटपुट श्रिंक्स 2.6% इन नवंबर। हम हर महीने का ये डेटा देखते हैं पिछले 4-5 महीने से, अभी डेटा आया नवंबर का। सो 3 मंथ लो है ये। सी, ये डेटा चल रहा था, फिर ये डेटा ऐसे फॉल हुआ, अभी ये -2.6% पे है, 3 मंथ के लो पे है। और ये जो डेटा हम देख रहे हैं वो कोर सेक्टर्स इंडस्ट्री का देख रहे हैं। हमको इकोनॉमिक्स में मेजर करना पड़ता है चीज़ें, नंबर्स, डेटा, बट बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ टेंजिबल होती है, इनटेंजिबल होती है। तो हर चीज़ को क्वांटिफाई कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम इंडिकेटर्स लाते हैं। अब जैसे पूरी की पूरी इकोनॉमी है, हम पूरी इकोनॉमी को कैसे गेज करें कि क्या डायरेक्शन है, क्या आउटपुट है, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो हम क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को देखेंगे, वो सेक्टर्स कहलाते हैं कोर सेक्टर। कोर सेक्टर एसेंशियल होते हैं फॉर इकोनॉमी। तो ये 8 कोर सेक्टर्स होते हैं: कोल, क्रूड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। तो कोर सेक्टर अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी का भी लमसम में वही हल हुआ होगा। कोर सेक्टर का जो कंपैरिजन होता है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस मतलब जैसे अभी 1 जनवरी है, पिछले साल 1 जनवरी को क्या हाल था, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में हम ये कंपैरिजन देखते हैं। तो इसमें कई बार बेस इफेक्ट भी आ जाता है कि पिछले साल का बेस ज़्यादा था तो इस बार ग्रोथ भी हुआ पर वो कम दिखेगा। लास्ट ईयर का बेस बहुत कम था, थोड़ा सा भी ग्रोथ हुआ तो वो कंपैरिजनटिवली ज़्यादा ग्रोथ नजर आएगा। सो दिस इज बेस ईयर, ईयर ऑन ईयर चेंज। तो द पॉइंट इज इकोनॉमी नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। इडियम्स फिर से आ रहे हैं, इकोनॉमी नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट मतलब खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। ये 8 इंडस्ट्रीज हैं, एसेंशियल, बेसिक और इंटरमीडिएट इंग्रेडिएंट होते हैं फंक्शनिंग ऑफ द ब्रॉडर इकोनॉमी। 8 कोर इंडस्ट्री, और इनका आईआईपी में कितना कंट्रीब्यूशन परसेंटेज होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो 8 कोर इंडस्ट्री है, इनको मेजर करके हम गेज कर सकते हैं कि स्टेट ऑफ द इकोनॉमी क्या है। आईआईपी क्या होता है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नंबर है, बिकॉज जैसा हमने देखा इकोनॉमी की हेल्थ को इंडिकेट करने के लिए वी नीड सर्टेन नंबर्स। जैसे जीडीपी के लिए लाए थे तो जीडीपी क्या बता रहा है, नंबर्स बता रहा है। हम एचडीआई लेके आए, एचडीआई क्या बता रहा है, नंबर्स बता रहा है। अब ये जीडीपी और एचडीआई नंबर एक्चुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बताएगा या नहीं, दैट इज अनदर थिंग, बट वी ट्राई टू न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दीज आर आईआईपी, एब्स्ट्रैक्ट नंबर है। मैग्नीट्यूड बताता है स्टेटस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन लेवल कैसे बढ़ रहा है। बेस ईयर 93-94, दिस इंडेक्स लेवल 100 से स्टार्ट हुआ था। अब ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, इनका अराउंड 40.27 कंट्रीब्यूशन होता है आईआईपी में, 8 कोर इंडस्ट्री। और 8 कोर इंडस्ट्री में भी इलेक्ट्रिसिटी और स्टील सबसे ज़्यादा ये डोमिनेट भी करती हैं। सो दिस इज इंडेक्स ऑफ 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्री। इसका एक और अच्छा सा नोट है, मैं उसको भी अभी शेयर करता हूँ टेलीग्राम में। प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडेक्स ऑफ 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्री। ये बहुत ही यूजफुल और बहुत ही प्रोडक्टिव टॉपिक है। इस एक टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे, बहुत सारे पेरिफेरल टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाएंगे। सो डू दिस क्वेश्चन, प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडेक्स ऑफ 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब दिस इज कोर सेक्टर। जियो के कॉल ऑल नेटवर्क में फ्री हो जाएंगे फ्रॉम टुडे, बिकॉज अभी क्या चल रहा था, आईयूसी चार्जेस लग रहे थे। आईयूसी मतलब इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस। जैसे आपके पास जियो है, आपके फ्रेंड के पास एयरटेल है, किसी दूसरे पर्सन के पास से वोडाफोन है, वीआई हो गया है, अब नाम चेंज हो गया है, तो बीएसएनएल है। तो अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जा रहा था तो उसमें पैसे लग रहे थे, अब वो नहीं लगेंगे। दिस आईयूसी कॉल्स अब ड्रॉप हो गए। सीबीएसई का कल अनाउंसमेंट हुआ, बिगिन होगा May 4, बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होंगे, फाइनल रिजल्ट्स जुलाई 15 तक आ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा प्रैक्टिकल, बिकॉज कोविड-19 का थ्रेट अभी ओवर नहीं हुआ है।
सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। सन सेट्स ऑन 2020। ये क्या है? कैमल। एक सवाल आया था, खरई कैमल, खरई कैमल प्रीलिम्स में आया था, खरई कैमल। दीज आर कैमल। कैमल्स को डेजर्ट्स का शिप बोला जाता है। दो टाइप के कैमल्स हो सकते हैं, ये वन हम्प्ड है, एक डुअल हम्प्ड कैमल्स भी होते हैं। आप बताओ ये डुअल हम्प्ड कैमल्स कहाँ मिलते हैं? सो दिस इज सन सेट्स ऑन 2020। ये कहाँ की बात है? मांडवी, गुजरात ऑन ट्यूसडे। दिल्ली में 2 नाइट का कर्फ्यू लगा। वाई? बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 को भी कंट्रोल करना है और न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। सो दिस इज म्यूटेड सेलिब्रेशन कॉनॉट प्लेस। ये फ्लैग यहाँ लगा हुआ है, दिस लुक्स ब्रिलियंट। दिस इज न्यू दिल्ली। देन हरियाणा, दिस इज गवर्नमेंट, दिस इज न्यू ईयर। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये सेकंड पेज है, फार्मर्स प्रोटेस्ट। अब यहाँ एक और न्यूज़ आ रहा है, प्रोब अगेंस्ट बायोडिकम्पोजर। बायोडिकम्पोजर का हमने कुछ टाइम पहले बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था कि ये जैसे 4-5 टैबलेट्स हैं जो ठूंठ होते हैं, स्टबल होते हैं, ये टैबलेट्स के थ्रू वो अपने आप डिजोल्व हो जाएंगे, तो स्टबल बर्निंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अब यहाँ ये न्यूज़ आ रही है कि पब्लिसिटी में ज़्यादा पैसे हुए एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिकम्पोजर में कम पैसे हुए। पब्लिसिटी में इतना एंड एक्चुअल वर्क में इतना। सो दैट इज़ वाई दिस थिंग ऑल्सो वी नीड टू सी। अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। पीपल कीप देमसेल्व्स वार्म ऑन न्यू ईयर्स ईव इन द कैपिटल। ठंड बहुत बढ़ रही है इस बार बिकॉज ऑफ ला नीना इम्पैक्ट। सो दिस इज सेकेंड पेज ऑफ द हिंदू। ये थर्ड पेज है, अ डेट विद स्नो। टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं न्यू ईयर्स ईव। कहाँ पर? गुलमर्ग में, कश्मीर में। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। देन IAF सेंड्स हेलीकॉप्टर टू टेम वाइल्ड फायर। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जो एयरफोर्स है या आर्मी है या नेवी है या फिर आर्म्ड फोर्सेस इन जनरल है, इनका एक ही काम है डिफेंड करना, फाइट करना। नो, ये बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन एड्स में भी काम करती है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। जैसे कि ये अभी इंडियन एयरफोर्स आया, टेम वाइल्ड फायर। दिस इज द थिंग। सिमिलरली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हम सोचते हैं वो केवल चुनाव कराना उसका मैंडेट है, बट अभी कुछ दिन पहले आइडिया पेज में हमने पढ़ा था, वहाँ पे CEC ने बताया कि अगर आप बोलो तो हम वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी करा सकते हैं। सो दिस इज द थिंग, थोड़ा इनमें जो रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज होता है मैनी अ टाइम्स, जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा अभी। सो दिस इज द नेक्स्ट पेज। अब बात करते हैं एडिटोरियल। एंडिंग द डेडलॉक। डेडलॉक हो गया है मतलब कोई नतीजे निकल नहीं रहे, फार्मर्स और गवर्नमेंट। अब इस डेडलॉक को एंड करने की बात है। तो यहाँ जो ब्रॉडली बात है ना वो है कि हमें डिबेट करना चाहिए, टॉक्स, डिस्कशन, डायलॉग, कंसेंसस होना ज़रूरी है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस मिले और ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फाइंड करना है, और सॉल्यूशन क्या है? एग्रीकल्चर को हमें प्रॉफिटेबल बनाना है, रिफॉर्म्स लाने हैं यहाँ पे। ये प्रायोरिटी फार्मर्स की भी होनी चाहिए और गवर्नमेंट की भी। रिफॉर्म्स हाउएवर नेसेसरी हैं, कैन नॉट बी डन विदाउट कंसल्टेशन। नाउ दिस इज द थिंग, अगर ज़रूरी चीज़ भी बिना कंसल्टेशन के हो रही है तो वो फिर फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो जाती है। सो दैट इज़ वाई कंसल्टेशन इज इंपॉर्टेंट विद ऑल स्टेक होल्डर्स। एप्रीहेंशंस, फियर्स, उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। जेन्युइन कंसर्न्स हैं और उनके सॉल्यूशंस निकालें। लीगलाइज करने की बात है जो MSP, इस बात पे भी अभी डिस्कशन नहीं हो रहा है, इस बात पे डेडलॉक है बिकॉज MSP कभी भी लीगलाइज नहीं था। रिफॉर्म्स नेसेसरी हैं, बिल्ड कंसेंसस। ये 3 बिल हैं, 3 एक्ट हैं जिनके नाम याद होने चाहिए। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, मतलब कि APMC। फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बिल। एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट, इसमें अमेंडमेंट हुआ है 1955। सो दीज आर 3 एक्ट्स जिसपे ये अभी प्रोटेस्ट एंड डिस्कशंस हो रहे हैं। एंडिंग द डेडलॉक शुड बी अवर प्रायोरिटी, एवरीबडीज प्रायोरिटी। यहाँ पे लॉपसाइडेड इंसेंटिव्स हैं, लैंग्वेज स्पीयर हेड करें हम एग्री रिफॉर्म्स में, बिकॉज 50% ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो दैट इज वाई वी नीड टू मेक इट अ हिट। कॉन्स्टेंट विजिल, विजिल मतलब निगरानी रखें, अलर्ट है। कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग ज़रूरी है, इज़ द ओनली वे इंडिया कैन बिल्ड अप इट्स डिफेंसेस अगेंस्ट द न्यू वायरस स्ट्रेन। वायरस म्यूटेट हो गया, नया स्ट्रेन आ गया, हमको ज़रूरत है डोंट लेट द गार्ड्स डाउन। यहाँ एक और नया टर्म अभी इन्होंने बोला है कि हम इस पे भी फोकस करें, जीनोम सर्वेलेंस में, रूटीन पे जीनोम सीक्वेंसिंग करें, जीनोम सीक्वेंसिंग, और जो इसके डिफरेंट स्ट्रेन्स आ रहे हैं उस पर भी मॉनिटर करें। ये जितने भी वायरस स्ट्रेन्स हैं ना,
ये जो वायरस स्ट्रेन है कोरोना वायरस फैमिली का है। कोरोना वायरस फैमिली जूनोटिक डिसीजेज हैं। जूनोटिक डिसीजेज हैं। जूनोटिक डिसीजेज मतलब एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर होती है, और वायरस डेड और लाइव दोनों होता है। तो वायरस म्यूटेट करता है, फॉर्म चेंज करता है, शिफ्ट करता है, और उस केस में वैक्सीनेशन हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए इनइफेक्टिव हो जाए। दैट इज वाई जीनोम सर्विलेंस रूटीन इज इंपॉर्टेंट। एंड जूनोटिक डिसीजेस भी जो राइज हैं, स्पेशली अभी 2021 आ गया है, 21st। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था वन हेल्थ का। वन हेल्थ का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स की हेल्थ अच्छी हो, नेचर की हेल्थ अच्छी हो, और एनिमल्स की भी हेल्थ अच्छी हो, बिकॉज ये सब मिलके क्या वन है। और डिसीजेस जो ये होते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, ये पैथोजेंस कैरी करते हैं फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। सो सबका हेल्दी होना ज़रूरी है। मॉनिटरिंग इज नेसेसरी। एंड सेकेंड थिंग, R&D में कॉन्टीन्यूसली हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। वैक्सीनेशन, R&D, साइंस, डॉक्टर्स, ये सेवियर्स होते हैं सच टाइप ऑफ डिजास्टर्स में। कॉन्स्टेंट विजिल इज रिक्वायर्ड। अब ये आर्टिकल है अनमास्क्ड रिफ्लेक्शंस ऑन द पैंडेमिक लाइफ एंड लाइफ। ये आर्टिकल लिखा है नायडू साहब ने। नायडू साहब का हर आर्टिकल बहुत अच्छा होता है, काफ़ी सिस्टमेटिक पॉइंट्स लिखते हैं ये। अनमास्क्ड रिफ्लेक्शंस ऑन द पैंडेमिक एंड लाइफ। ये जो आर्टिकल है ना, बेसिकली ये आर्टिकल एक रिफ्लेक्शन है, इंट्रोस्पेक्शन है, फूड फॉर थॉट दे रहा है ये बहुत सारे, कि जो बायगॉन ईयर था इसमें हमने क्या लेसन सीखे, क्या हमारी लर्निंग्स होनी चाहिए। बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन लॉकडाउन लगा, सॉलिट्यूड आया, इंट्रोस्पेक्शन का फ्री टाइम भी इतना मिला। सो व्हाट आर द लर्निंग्स? कोविड-19 से एक पॉइग्नेंट पॉज मिला। दिस फोर्स्ड अस टू मेड अस टू थिंक एंड इंट्रोस्पेक्शन करने की बात हुई, चिंतन। तो अभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं, इस आर्टिकल को एक बार आप भी पढ़ के देखना, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, फिलोसॉफिकल भी है, और कुछ बहुत अच्छे लर्निंग लाइफ लेसन्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे। तो पीपल नीड टू ड्रॉ द राइट लेसन्स फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ द लास्ट सेवरल मंथ एज इंडिविजुअल्स एंड अ कलेक्टिव। गलतियां करना एक चीज़ होता है और गलती से नहीं सीखना दूसरी चीज़ होता है। सो वी नीड टू लर्न लेसन्स फ्रॉम मिस्टेक्स, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम रिफ्लेक्शंस करें। ऑन द पर्पज ऑफ लाइफ, सवाल पूछे। सवाल भी अगर खुद से पूछते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आस्क क्वेश्चंस। लाइफ डिफेंड्स इटसेल्फ, ये भी एक है। अभी आई वॉज वॉचिंग दिस डेविड एटनबरो का प्लैनेट अर्थ 2। लाइफ डिफेंड्स इटसेल्फ। लाइफ चाहे कितनी भी छोटी हो, बड़ी हो, लिविंग बीइंग है, वो अपनी लाइफ को डिफेंड करता है। लाइफ डिफेंड्स इटसेल्फ। द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी, दलाई लामा जी ने कहा। प्लेटो ने कहा फिलोसफी इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टेंट क्वेश्चनिंग, सवाल पूछिए, दैट टेक्स द फॉर्म ऑफ डायलॉग। ये एथिक्स में भी हम पढ़ते हैं, ये आर्टिकल एथिक्स से भी बहुत रेलेवेंट है। इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, प्लेटो ने कहा सवाल जवाब होने चाहिए। अ जर्नी एज चैलेंज, डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट, सो इज द जर्नी। वननेस आए, इंटरकनेक्टेडनेस आए। हमको ये लगता है कि हम सिलोज में रह सकते हैं, नो, हम सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। एंड वंस कॉन्ट्रीब्यूशन इज की, व्हाट आर योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड लाइफ। अब जैसे सेनेका, मोरल लेटर्स, फिलोसफीज हैं, तो अगर हम लेसन्स देखते हैं, कोट्स पढ़ते हैं, लेसन्स एथिक्स के देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, बायोग्राफी देखते हैं, फिलोसोफर्स की बात सुनते हैं, तो इससे क्या होता है कि इन्होंने जो लाइफ में सीखा वो विद इन मिनट्स हमको डिलीवर हो जाता है। तो इट सेव्ड अवर टाइम, एंड दिस इज द सीक्रेट टू प्रोग्रेस। किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना, दिस इज द थिंग। इट स्ट्रेंथन्स वंस एबिलिटी टू रिमेन स्टेडी इन द chaos एंड रश ऑफ लाइफ। सो दीज थिंग्स वी शुड डू। अब सर्विस, और वी नीड टू फाइंड पीस। बिकॉज हमें भी ये लगता है कि लाइक हमको ये लगता है कि वी आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, बस हम ही हैं, ऐसा है। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। अर्थ का हमने जोग्राफी भी देखा था, ह्यूज हिस्ट्री है, वी आर नो बडी। और अर्थ जैसे थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं। तो द पॉइंट इज, ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, सिंसियर होना अच्छी बात है। Whatever happened happened for the good. Whenever whatever is happening for the good, and whatever will happen will also happen for the good, ये लिखा है गीता में। सो एनस हॉरिबिलिस से हमको एनस मिराबिलिस की तरफ मूव करना है। इसका मतलब है अ ईयर ऑफ डिजास्टर और मिसफॉर्च्यून। डेफिनेशन इसकी होगी अ रिमार्केबल और ऑस्पिशियस ईयर। तो दिस इज 2020 to 2021, वी शुड मेक दिस ट्रांजिशन।
और इसमें रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने हाईलाइट किया है। अ लेपर्ड काउंट विद अ मिसिंग बेंचमार्क नंबर। अब यहाँ ये सवाल है कि लेपर्ड का अलग से कोई सेंसस ऐसे किया नहीं गया। टाइगर सेंसस था, उसी के अलॉन्ग विद लेपर्ड सेंसस भी किया। इसमें हमने कैमरा ट्रैप मेथड भी यूज़ किया। बट द पॉइंट इज, अगर एरिया लिमिटेड है तो हो सकता है वहाँ पे लेपर्ड का साइटिंग हो, नहीं हो। बिकॉज अगर हम देखें तो बिग कैट्स होती है, तो टाइगर जो होता है ना, ये बिगेस्ट कैट है, सबसे ह्यूज होता है, स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, मसल सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट नंबर पे आता है लायन। लायन थोड़ा छोटा होता है टाइगर से। इसमें भी अफ्रीकन लायन और एशियाटिक लायन, एशियाटिक लायन फर्दर स्मॉलर इन साइज होता है। ये जो लायन होता है ये सेकंड नंबर पे, बट लायन फेरोशियस बहुत होता है। फिर इसके बाद आता है फिर से जगुआर है, लेपर्ड है, चीता है, ये ऐसे करके बिग कैट्स है। अब जो लेपर्ड्स होते हैं ना, यूजुअली वो पेरीफरी में रहते हैं। कोर जंगल में टाइगर रहता है और पेरीफरी में रहते हैं लेपर्ड। तो अगर कैमरा ट्रैप्स यहाँ लगा रखे हैं तो वो लेपर्ड को तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सो सवाल ये है, ये 12,852 लेपर्ड है, लेपर्ड जो है ये क्या एक्चुअल नंबर है? इस बात पे सवाल है। हो सकता है ये अंडर रिपोर्टिंग हो सकता है ये कंप्लीटली मिसलीडिंग हो, बिकॉज दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ टाइगर एस्टिमेट, और दोनों की टेरिटोरी डिफर करती है। कंपैरिजन यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करना डिफिकल्ट है। इन जनरल क्या थ्रेट्स हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन? वाइल्ड लाइफ के लिए वो है हैबिटेट लॉस। इनका घर है, हैबिटेट है, जंगल है, वो खत्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज माइनिंग करते हैं, क्वारिंग, दिस पत्थर, माइनिंग एंड क्वारिंग, पोचिंग होती है बॉडी पार्ट्स की, वेहिकुलर कोलिजन हो जाता है, रोड जा रही है, सामने वाइल्ड एनिमल आ गया, हिट हो जाएगा। रिटेलिएटरी किलिंग होती है बिकॉज ऑफ ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट, लेपर्ड ने अटैक किया, फिर हम लेपर्ड को मार देंगे। एक्सीडेंटल डेथ होता है। तो वाइल्ड प्रे, वाइल्ड फायर, ये सारी चीज़ें होती है जिसके कारण दिस कैट्स जो हैं, वाइल्ड एनिमल्स इन पर्टिकुलर, इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन है। द मेजर रीजन इज दिस हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड ह्यूमन पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन और ह्यूमंस की एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिसेस। दैट इज वाई कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट। और जो इनके नंबर्स हम मॉनिटर कर रहे हैं वो भी ऐसा नहीं हो कि हम बाय प्रोडक्ट ऑफ टाइगर एस्टिमेट लें। वी नीड टू हैव दिस काउंट, लेपर्ड का काउंट करें जो एक्चुअल नंबर है। सम अदर फिलोसफी, सम अदर हम यहाँ पे मेथड डिवाइस करें सो दैट एक्चुअल नंबर आए, बिकॉज हो सकता है ये 12,852 है ही नहीं लेपर्ड। दिस थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट इज, हैज द स्पेशल मैरिज एक्ट फेल टू प्रोटेक्ट इंटरफेथ कपल? ये एक एक्ट होता है, द स्पेशल मैरिज एक्ट SMA 1954। ये काफ़ी प्रोग्रेसिव लॉ माना गया था, बट अब इसमें भी कुछ डिबेट्स एंड डिस्कशंस हो रहे हैं। अक्लीमेटाइजिंग टू क्लाइमेट रिस्क, ये आर्टिकल है अबाउट दिस क्लाइमेट चेंज। हमने आर्कटिक का मैपिंग देखा था, अंटार्कटिक का भी मैपिंग देखा था। क्लाइमेट चेंज इज रियल। आर्कटिक में बहुत तेजी से दिस ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एनवायरनमेंट, हेल्थ, इसके रिजाइलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी लाइफ बिल्ड करें, बिकॉज क्लाइमेट चेंज होगा तो हम उसको सस्टेन कर पाएँ। क्लाइमेट चेंज कुड बी एनीथिंग, जैसे साइक्लोन्स का इंटेंसिटी बढ़ गया, ड्राई हो गया, सूखा पड़ा, विंड विंड तेजी से आ रही है, विंटर्स बहुत एक्सट्रीम हो रही है, लू चल रही है, इट कुड बी एनीथिंग, फ्लडिंग हो रही है, इट कुड बी एनीथिंग। वी नीड टू एक्लेमेटाइज, हम क्लाइमेट रिजाइलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। जैसे क्लाइमेट रिजाइलियंट क्रॉप्स होती है, एग्रीकल्चर, वैसे ही इंफ्रा। पॉलिसी में ये इम्बाइब करना ज़रूरी है, क्लाइमेट प्रूफ चॉइसेस हो। हम एनवायरमेंटल और हेल्थ रिस्किंग मिशन टू इंक्रीज इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, क्रिटिकल रिसोर्सेज के भी। जैसे आपको याद है सुनामी आया था जापान में, और ये जो फुकुशिमा वहाँ पे रिएक्टर था ये कम्प्लीटली डैमेज हो गया और एक बहुत बड़ा रिस्क आ गया था। तो जो क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं उसको हमें स्पेशल प्रोटेक्शन देना चाहिए। हमारे बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। हमने जोनिंग मैप देखा था अर्थक्वेक का, जोन्स में जो डिवाइडेड है इंडिया। तो अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो न्यूक्लियर प्लांट्स को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? सिक्योरिटी ज़रूरी है क्रिटिकल रिसोर्सेज की। कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट रिस्क एटलस होना चाहिए। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे बेसिकली हाईलाइट किया है। एक तो हम रिजाइलियंट बनाएं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, और दूसरा एक एटलस बनाएं। जैसे ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी में हमें एक एटलस लेना है, ऐसे ही क्लाइमेट रिस्क एटलस बनाएं और उसमें मैपिंग हो, गाइडलाइंस हो कि ये हो तो ये होगा, ऐसे क्लियर कट मेंशन हो, और ये पॉलिसी लेवल पे इम्प्लीमेंट हो, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हम
कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी चेयरमैन बनेगा इंडिया। हमारे पास बहुत सारा स्कोप है इस चीज़ पे आगे बढ़ने का। वी नीड टू लुक फॉरवर्ड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी ज़रूरी है हम इसमें इंक्लूड करें। क्लाइमेट प्रूफिंग में एक बहुत बड़ा अनटैप्ड एरिया है, उसको इंक्लूड करना ज़रूरी है। दिस इज ट्रांसनेशनल कोऑपरेशन, केरला का रिजोल्यूशन, और दिस इज आईपीएस ऑफिसर्स। वैक्सीन सेट फॉर अप्रूवल सेज ड्रग कंट्रोलर, और यहाँ पर है कंटेम्पलेशन, अ नाइट ऑफ पोएट्री एंड कंटेम्पलेशन। देन न्यू चीफ जस्टिस फॉर 4 हाई कोर्ट्स होगा। देन दिस इज UN poses no challenges to India, Pakistan's theatrics, नेशन वाइड वैक्सीनेशन ड्राई रन टुमारो है। अपग्रेडेड IRCTC का वेबसाइट और ऐप अब डेवलप हो गया है, अपडेटेड हो गया है, काफ़ी सारे नए फीचर्स आ गए हैं यहाँ पे। हैव अ लुक IRCTC। दिस इज डॉर्मिटोरीज, जो IIM अहमदाबाद की डॉर्मिटोरीज हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, वहाँ को चेंज करना है या नहीं करना है, बिकॉज इधर भी रिवैम्प की बात चल रही है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हो गई हैं। सो लेट अस सी। ये कर्नल बुल कुमार सियाचिन के हीरो हैं, पासेस अवे एट 1887। इंस्ट्रूमेंटल थे इन द लॉन्च ऑफ ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन, दिस इज इंपॉर्टेंट। कर्नल नरेंद्र कुमार, कर्नल बुल कुमार सियाचिन। देन दिस इज इंटरेस्ट रेट ऑन PPF और NSC अनचेंज्ड है Q4 में। ऑन माई टेबल दिस ईयर, एंड दिस इज अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा टेक्स द स्पाइस रूट। टर्मरिक की अब चॉकलेट्स भी आ रही हैं, एंड दिस इज कोल्ड बियर, अ किक स्टार्ट टू द ईयर। दिस इज प्रोसेस। हॉलीवुड। ब्रिटेन, ब्रिटेन फाइनली लीव कर रहा है यूरोप का सिंगल मार्केट, यूरोपियन यूनियन से बाहर जा रहा है। जो बोरिस जॉनसन है, इनके फादर ने अभी फ्रेंच सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। यूकेस का टॉर्चुअस डिपार्चर फ्रॉम यूरोपियन यूनियन takes full effect on Thursday night. That is why I keep on saying democracy is not foolproof. इसमें भी flaws हैं। Fresh start. Ferries waiting for the port in Dover. ये डोवर है, डोवर स्ट्रेट भी है। This France and UK. Dover on Thursday. UK was in transition period since January 2020, और अब ट्रांजिशन खत्म, इनका एक डील भी हो गया। अब UK अलग है और यूरोपियन यूनियन इज सेपरेट। सो ब्रिटेन लीव्स यूरोप सिंगल मार्केट। Then this is US and Hong Kong, and this is Uyghur. This is US tariff on French German goods. More US tariff. अभी हम आगे देखते हैं टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर, टैरिफ लगेगा तो अब यूके भी बाहर हो गया यूरोपियन यूनियन से, तो यहाँ पे भी अब टैरिफ वॉर आ सकती है। जैसे कुछ टाइम पहले US और चाइना का टैरिफ वॉर देखा था। मिस्टर ट्रम्प कॉन्टिन्यूसली बोलते थे कि हम हार्ले डेविडसन पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देते हैं। ईरान ने ऑनर किया जनरल सोलेमनी। फिस्कल डेफिसिट शूट्स अप टू 135% ऑफ टारगेट। फिस्कल डेफिसिट मतलब खर्चे बहुत कर रहे हैं और आमदनी बिल्कुल नहीं हो रही है। तो कोविड-19 हुआ, आमदनी के सारे साधन बंद हो गए, हमारे ड्राई अप हो गए लॉकडाउन के कारण, बट खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट दिस हेल्थ क्राइसिस भी आ गया, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पुश भी देना है, इकोनॉमी को भी रिवाइव करना है। तो फिस्कल डेफिसिट में इस बार हमने कंप्लीटली ऑफ द टारगेट चल रहे हैं। FRBM एक एक्ट होता है जो बोलता है बहुत ज़्यादा हमें फिस्कल डेफिसिट नहीं लेना चाहिए, बिकॉज थोड़ा फिस्कल डेफिसिट जैसे इन्फ्लेशन होता है, ऐसे थोड़ा फिस्कल डेफिसिट इज गुड, थोड़ा इन्फ्लेशन इज गुड। बट ये अगर ऑफ द चार्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, हम कंप्लीटली मिसमैच हो रहा है, देन इट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर इकोनॉमी, बिकॉज हम ये बर्डन आगे पास कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में जो इसको पे नहीं कर पाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट इज़ नॉट गुड। हमें बोरोविंग करनी पड़ जाती है जब फिस्कल डेफिसिट होता है, और इससे इकोनॉमी में ट्रबल्स आती हैं। ब्रिटेन लीव्स फिस्कल डेफिसिट 135% टारगेट शूट अप हुआ है। पब्लिक स्पेंडिंग अब ज़रूरी भी है, पब्लिक स्पेंडिंग को एनकरेज करें, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमें रिवाइव करना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में हमने पढ़ा था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है तो इट इज़ गुड फॉर इकोनॉमी, मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है उससे, और इकोनॉमी ऐसे रेसेशन से बाहर आती है। इंडिया वैसे भी टेक्निकल रेसेशन में आ गया है, बिकॉज पिछले 2 क्वार्टर से हमारे यहाँ डिप हुआ है। सो दिस इज़ द थिंग। अब बात करते हैं ये एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी अभी हमने देखा US, तो डंपिंग ड्यूटी और एक होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एक होता है बैरियर्स टू ट्रेड। पहले बैरियर्स देखते हैं। बैरियर्स मतलब ट्रेड हमने देखा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन ज्योग्राफी बुक में भी और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी। ट्रेड जो होता है इसमें बाधाएं बन रही हैं, मतलब कंट्री A टू कंट्री B ट्रेड नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ बैरियर्स। अब बैरियर्स क्या हो सकते हैं?
या तो टैरिफ मतलब कुछ टैक्स लगा दिया, या फिर नॉन टैरिफ मतलब टैक्स के अलावा दूसरी चीज़ें हो सकती है। टैरिफ में मतलब एक्सपोर्ट टैरिफ, इंपोर्ट, ट्रांजिट टैरिफ, बीच में किराया लगा दिया ताकि 100 रुपए की चीज़ यहाँ आके 1000 हो जाएगी, जैसे हार्ले डेविडसन में मिस्टर ट्रंप बोलते थे। तो ये टैरिफ बैरियर है। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है? जैसे फाइटो सैनिटरी मेजर्स यूरोपियन यूनियन लगा देते हैं कि हम इंडिया से फ्रूट्स को नहीं बुलाएंगे, ये नॉन टैरिफ हो गया। या फिर कोटा लगा देते हैं कि हम 100 क्विंटल फ्रूट्स ही बुलाएंगे, 100 क्विंटल से ज़्यादा नहीं बुलाएंगे। सब्सिडी दे देते हैं, दैट इज़ नॉन टैरिफ। या फिर प्रोडक्ट टेस्टिंग का कोई राइडर लगा दिया, लोकल कंटेंट का राइडर लगा दिया, एम्बार्गो लगा दिया। एम्बार्गो मतलब ऐसे आपने बैन लगा दिया कि अभी हम कोई चीज़ नहीं बुलाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिले लगा दिया, पेपर वर्क, ब्यूरोक्रेसी में जो चीज़ 1 हफ्ते में सामान आना चाहिए उसको 1 साल लग रहा है, तो वो सामान अपना यूटिलिटी कॉम्पिटिटिवनेस खो देगा। करेंसी कंट्रोल, तो ये क्या है? करेंसी कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, एम्बार्गो, लोकल कंटेंट, प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग, सब्सिडी, कोटा, ये जितने भी हैं ये हैं नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर मतलब कीमत ऊपर नीचे करना, दैट्स इट। सो दिस इज बैरियर, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। अब एंटी डंपिंग एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी होता है। कुछ दिन पहले इसका हमने बहुत डिटेल में डिफरेंसेस देखा था। सो दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इसका भी एक पीडीएफ है, मैं वो भी अभी शेयर करता हूँ। तो उस पीडीएफ को जस्ट गो थ्रू वंस एंड डिफ्रेंशिएट करिए एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी में। एंटी डंपिंग, चाइना इंडिया में बहुत सस्ता माल भेज देता है ताकि हमारा लोकल कंपटीशन क्रश हो जाए, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं हम। ऐसे ही काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी होता है। टैरिफ और नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स भी क्या होते हैं ये। तो दिस इज सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। मीनवाइल एफडीआई इनफ्लो राइज हुआ है 21%, इतना बिलियन अप्रैल टू अक्टूबर में। इन्फोटेक ऑटो सर्विसेज ने ज़्यादा फंड्स अट्रैक्ट किए, गुड थिंग, एफडीआई आना चाहिए। द री इन्वेंशन ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड से हम भागते हैं, नो, सॉलिट्यूड एट टाइम्स इट्स गुड। स्टडी करना है, सिट इन अ कॉर्नर, सिट इन योर टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना चाहिए, इट्स गुड। एंड स्टडी, सॉलिट्यूड इज गुड ऑफन टाइम्स। इंडिया मस्ट रेज बार ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम, दिस इज एफएटीएफ, एफडीआई का राइज हुआ है। नॉन फूड बैंक क्रेडिट ग्रू 6%। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है, विस्कोस यार्न पे प्रपोज्ड है, मूव फॉलो प्ली फ्रॉम लोकल मार्केट, सेफगार्ड के लिए होती है ये एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रहा है विस्कोस यार्न, जो आएगा चाइना, वियतनाम और इंडोनेशिया से, यहाँ पे ये लगाने की बात है। बिकॉज ये काफ़ी सस्ता माल भेज देते हैं और हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर उसको कॉम्पीट नहीं कर पाता है। आरसीईपी में नहीं ज्वाइन करने का एक रीज़न ये भी था। तो दिस इज़ द थिंग। अब ईडी आरबीआई में ट्रेन लेंसेज ऑन ई कॉमर्स फर्म्स, और ये स्पोर्ट्स है। रोहित वापस आ रहा है, रोहित शर्मा एंड विलियमसन, एंड दिस इज कैलेंडर ऑफ इवेंट्स 2021, बैडमिंटन, विंबलडन एंड ऑल, फ्रेंच ओपन एंड ऑल। ओके, कितने 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं? इन 4 ग्रैंड स्लैम्स का नाम आपको पता होना चाहिए और सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। यूजुअली क्या सीक्वेंस होता है, बताइए क्या सीक्वेंस होता है? टोक्यो ओलंपिक्स भी लेटेस्ट थी, ओलंपिक्स फ्लेम का भी हमने क्वेश्चन देखा रैपिड जीके में। जुलाई 23 से अगस्त 8 है, इंग्लैंड जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक्स भी होगा, यूएस 2020 वर्ल्ड कप भी है, कहाँ पर? इंडिया में है, 8 अक्टूबर, नवंबर 15। एशेज होगा, बैडमिंटन भी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप होगा। दीज आर स्पोर्ट्स जो 2021 में प्लान्ड है। लेट अस सी क्या होता है। 2020 में तो स्पोर्ट्स मोस्टली नो शो रहा है। सो दिस इज द हिंदू। द न्यू ईयर इज हियर, द न्यू ईयर इज हियर। स्कूल्स ओपन हो रहे हैं ग्रेजुअली, स्टूडेंट्स आर फीलिंग गुड। वैक्सीनेशन नोड इमिनेंट है, पर रिमेन विजिलेंट। लाइक डस्ट गेट्स क्लियर सो विल कोविड भी, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। देन एफटीज, और ये है ऑन पेट्रोलिंग, दिस इज कॉनॉट प्लेस, न्यू ईयर, लोकनायक, नॉन कोविड, दिस इज ड्राइवरलेस ट्रेन। ये जो टाइम था ना, जैसे रेलवेज बंद थी, तो इसमें रेलवेज ने काफ़ी ज़्यादा जो सिस्टमेटिक वर्क करना है, मेंटेनेंस का, नए प्रोजेक्ट्स का, ब्रिजेस का, ये काफ़ी अच्छा काम किया है, यूटिलाइज किया है इस टाइम को। अ प्रोटेस्ट, अ कोल्ड एंड क्वाइट डे। देन दीज आर सम वेरी गुड पॉइंट्स जो यहाँ पे लिखे हैं। रोड मैप फॉर आत्मनिर्भर और एग्रीकल्चर में कई बार जो गवर्नमेंट के एड्स आते हैं ना, उसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के ऐड आते हैं यमुना पॉल्यूशन को ठीक करने के, उसमें पॉल्यूशन रिलेटेड बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं। तो सिमिलरली ये एग्रीकल्चर के हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप,
ये हमें ज़रूरी है, प्रोडक्शन बढ़ाएं और डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाएं। अगर हमें पूछा जाए ना क्रॉप में क्या क्या हमें मेजर्स लेने चाहिए, क्या हमें रिवैम्प की ज़रूरत है, ये स्टेप्स अच्छे हैं। प्रमोट करें इमीडिएट यूजेज ऑफ एडवांस्ड टेक्निक और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर। रिस्क जो है उसको कम करना है, मिटिगेट करना है। बिल्ड करें एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट दें प्रोडक्शन इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। फसल हो गया, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन डोमेस्टिक और फॉरेन कंज्यूमर में भी। इंक्रीज करें सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक इज गुड बिकॉज इको फ्रेंडली है। अमेंडमेंट लाएं एग्रीकल्चरल मार्केट में, जैसे वन नेशन वन मार्केट। अब जब भी आंसर लिखते हो ना तो उसमें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट स्कीम्स भी डालिए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कुछ स्कीम्स चल रही हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसके रिजल्ट्स हैं, डेटा फैक्ट्स फिगर्स हैं। दिस मेक्स अ गुड आंसर। वैल्यू एनहेंसमेंट एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में दें। एनहेंसमेंट, वैल्यू एनहेंसमेंट, प्रोसेसिंग। डेवलप करें एनिमल हस्बेंड्री भी, अलाइड एक्टिविटीज़। डेयरी बिजनेस को बढ़ाएं। एडिशनल एम्प्लॉयमेंट बनाएं फिशरीज और सेरीकल्चर में। सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है आप बताओ। सो दिस इज डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज, और फिशरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत में हमने फिशरी पे मत्स्य संपदा योजना भी ला रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छे पॉइंट है। इन सारे पॉइंट को आप अपना बना के लिख सकते हो। गो थ्रू इट वंस। एफडीआई इक्विटी बढ़ा है। नेशन दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड मैक्सिमम फंड। अब जो एफडीआई आती है ना वो यूजुअली हमारे यहाँ कई बार रूट होके आती है, रीरूट होके आती है। सिंगापुर, यूएस, मॉरिशस, यूके, नीदरलैंड, फ्रांस, जापान, यहाँ से मैक्सिमम फंड्स आ रहे हैं। तो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। एडिटोरियल में है हैप्पी न्यू ईयर। श्रिंकिंग पब्लिक स्फीयर था, इस बार ज़रूरी है 2021 बेटर हो। अ शॉट इन द आर्म, मतलब दिस इज़ वेरी क्लोज, यहाँ पे आ रहा है अ शॉट इन द आर्म वैक्सीनेशन का। 2020 इज़ डन, तो हमें अभी नेक्स्ट 2021 को बेटर होप करना है। वी नीड अ न्यू लैंग्वेज टू स्पीक ऑफ द पीपल, अवॉइड द ओल्ड इम्पैस। लिसन, लिसन और साइलेंट, ये दोनों के जो लेटर्स है ना वो सेम है। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं आप बताओ। 5 मिनट इंग्लिश में पढ़ा था हमने, लिसन एंड साइलेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिसन। अब यू वॉन्ट टू बिकम अ लीडर, लिसन बहुत ज़रूरी होता है। सुने क्या बोल रहे हैं, ओके, लिसन। दिस इज कास्ट कोविड इन द सिटी, द न्यू बॉलीवुड एंड सीवर। दिस इज पैंडमिक ने एक्सपोज किया है। री इन्वेंशन ऑफ सॉलिट्यूड, वी आर इन दिस टुगेदर, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। शॉर्ट्स, ये चाइना ने अपनी वैक्सीनेशन बना दिया है। ये फायर वर्क है, न्यू ईयर। यूएस वैक्सीनेशन थोड़ा डिले हो रहा है। सी, अब डायनामिक्स बहुत चेंज हो रहे हैं कुछ टाइम से। आई वॉज कॉन्टिन्यूसली सेइंग दिस। सी, ये मतलब बहुत रेयर इमेजेस हैं। दुबई है और यहाँ पे इजरायली ऐसे पार्टी कर रहे हैं, जूइश राइट। सी, इजरायली वेडिंग पार्टी एट अ होटल इन दुबई। दिस अरब पेनिनसुला इज चेंजिंग। द वर्ड इनसाइड योर होम, 5G आ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी है हमारे यहाँ। गैजेट ड्रिवन हमारा दिस पूरा इकोसिस्टम हो रहा है ये। देन ऑप्टिमिज्म अराउंड मार्केट्स, बट अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये टू मच ऑफ गैजेट्स इज नॉट गुड। हमें ऐसा बनाया जाता है कि लेटेस्ट गैजेट चाहिए एंड ऑल। नो, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इतना ऐसा कुछ बहुत खर्चा नहीं करना चाहिए, इतना टैक्स से भी नहीं है। नॉर्मल गैजेट से भी सारा काम हो जाता है। देन दिस इज इकोनॉमी, वैक्सीनेशन डिमांड पुश टू गाइड बाउंस बैक, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और ये एफडीआई बढ़ा और ये पैंडमिक के कारण मार्केट में इश्यूज हैं। अब हमने न्यू ईयर सेलिब्रेशन देखा ऑस्ट्रेलिया में। सन इधर से आ रहा है बिकॉज अर्थ ऐसे घूम रही है, तो सन यहाँ से राइज होता दिखता है। तो यहाँ सनराइज पहले होगा तो यहाँ पे टाइम आगे है। ये इंटरनेशनल डेट लाइन भी है, तो ये हमसे आगे है, इंडिया से आगे है, और इधर वेस्ट हमसे पीछे है। तो सनराइज यहाँ पे पहले मानते हैं, हम इसको आगे मानते हैं इंटरनेशनल डेट टाइम पे। अब ये तीन बहुत फ्रिक्वेंटली हम पढ़ते हैं, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया एंड मेलानेशिया। तो जो मेलानेशिया है ना वो ये वाला एरिया है, दिस मेलानेशिया। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ये पापुआ न्यू गिनी, नौरू, सोलोमन, वैनू, वेनाउटू, फिजी, न्यू कैलेडोनिया। सो दिस इज मेलानेशिया। इसके ऊपर है ये माइक्रोनेशिया और यहाँ पर है ये पॉलिनेशिया। और फिर यहाँ पे दिस, इधर फिर और इधर जाएंगे पैसिफिक में तो यूएस आ जाएगा। सो दिस इज मेलानेशिया। अब हम देखते हैं, मैप हो गया। अब हम देखते हैं एक हिंदी का आर्टिकल। रोज हम एक हिंदी का आर्टिकल देख रहे हैं, हिंदी भी, इट्स गुड। सो दिस इज, हिंदी में गोवा पढ़ते हैं हम। ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटका है, और नीचे दिस गोवा, दिस इज गोवा, दिस इज गोवा। तो ये गोवा है। गोवा जो है ना ये कोंकण क्षेत्र के भीतर भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर है,
और भौगोलिक रूप से दक्कन उच्च भूमि से पश्चिमी घाट द्वारा अलग होता है। सो ये उसकी लोकेशन हो गया गोवा का। ये कोंकण कोस्ट है, ये पूरा वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न घाट से। गोवा की कैपिटल है पणजी। आधिकारिक भाषा है कोंकणी। 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक है। इसे इस सूची में मणिपुरी और नेपाली के साथ वर्ष 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 1992 में मणिपुर और नेपाली भी है 22 लैंग्वेजेस में 8th शेड्यूल। सीमाएं महाराष्ट्र, पूर्व और दक्षिण में कर्नाटका से घिरा हुआ है। अरब सागर इसके पश्चिमी तट का निर्माण करता है और गोवा के बीचेस तो हम सबको पता ही है। भौगोलिक विशेषताएं हैं। गोवा का उच्चतम बिंदु दिस सोनसोगर है। सोनसोगर। गोवा के उत्तर में तेरेखोल नदी बहती है जो गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है। इसकी और प्रमुख नदियों में मांडवी रिवर डिस्प्यूट मांडोवी, जुआरी, चोपारा, चपोरा, रखोल, गलीबाग, कुंबर जुआ, तलपोना और साल, ये सारी इंपॉर्टेंट नदियां हैं गोवा की। मैक्सिमम जो यहाँ पे सॉइल है, गोवा की अधिकांश मृदा है का आवरण लेटेराइट से बना हुआ है। सी आई एम फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, तो केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है, सोशल साइंस होता है और हिंदी में भी होता है। तो कुछ स्टूडेंट सोशल साइंस इंग्लिश में पढ़ते थे, कुछ हिंदी में पढ़ते थे, तो हमारे टीचर ने हमको इंग्लिश में भी पढ़ा दिया और हिंदी में भी पढ़ा दिया। तो ये सारे वर्ड्स हमने देखे। तो गोवा की अधिकांश मृदा का आवरण लेटेराइट से बना है। अब ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है, महादेवी वन्य अभ्यारण्य है, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य है, कोटिगांव वन्य जीव अभ्यारण्य है, भगवान महावीर अभ्यारण्य है और मोलेम नेशनल पार्क है। एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है मुरलैन। मुरलैन कहाँ पर है आप बताओ? ये मोलेम है। सो ये है गोवा। सो आज हमने पढ़ा गोवा, मेलानेशिया, एग्री इनपुट्स, एफडीआई, सॉलिट्यूड, एफडीआई इनफ्लो। इसमें डिफरेंस बताना है एंटी डंपिंग एंड काउंटर व्हेलिंग ड्यूटी में, एक्लिमेटाइज, क्लाइमेट रिस्क, लेपर्ड काउंट, और हमें बनना है दिस एनएस मिराबिलिस 2021, कांस्टेंट विजिल, एंडिंग द डेडलॉक, दीज आर सर्टेन फोटोग्राफ्स, कोर सेक्टर और वैक्सीन क्लोज टू अप्रूवल हिंट्स DCGI. So this is the 1st of January 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.